एक ऐसा देश जो कुछ समय पहले तक इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, आज वही देश भारत के सामने हाथ फैलाकर मदद मांगने को मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसने हाल ही में भारत से अपने कर्ज की मियाद बढ़ाने की अपील की है। दोस्तों, कहानी सिर्फ कर्ज और आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि कहानी है बदलती हुई राजनीति, रणनीतिक गलतियों और वास्तविकता की कड़वी सच्चाई की। कुछ समय पहले तक मालदीव की राजनीति में इंडिया आउट अभियान जोर शोर से चल रहा था। इस अभियान का मकसद था भारत के प्रभाव को कम करना और दूसरे देशों, खासकर चीन की ओर झुकाव बढ़ाना। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि वही मालदीव भारत से कह रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वो कह रहा है हमारे कर्ज की अवधि बढ़ा दीजिए। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रही है और उस पर भारी विदेशी कर्ज का बोझ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में उसे करीब $1 अरब से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार पर्यटन है और अगर वहाँ थोड़ी भी गिरावट आ जाती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और यही हुआ। पिछले कुछ समय में पर्यटन में उतार चढ़ाव, बढ़ती महंगाई और आयात पर निर्भरता ने मालदीव की कमर तोड़ दी। तेल महंगा हो गया, जरूरी सामान महंगे हो गए और सरकार के खर्चे बढ़ते चले गए। ऐसे में जब कर्ज चुकाने का समय आया तो मालदीव के पास विकल्प बहुत कम रह गए। अब यहीं पर आता है भारत का रोल। भारत ने पहले भी मालदीव की मदद की है। भारत ने उसे करेंसी स्वैप के जरिए सैकड़ों मिलियन डॉलर की मदद दी थी ताकि वह अपने विदेशी मुद्रा संकट से उबर सके। लेकिन अब उस कर्ज को लौटाने का समय आ गया है और मालदीव कह रहा है कि हम अभी नहीं चुका सकते, कृपया इसकी मियाद बढ़ा दीजिए। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर करेंसी स्वैप क्या होता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझिए। जब एक देश दूसरे देश से उसकी मुद्रा उधार लेता है ताकि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सके तो उसे करेंसी स्वैप कहते हैं। यह एक तरह की आर्थिक लाइफलाइन होती है और भारत ने यही लाइफलाइन मालदीव को दी थी। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत फिर से मदद करेगा? यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है, क्योंकि वही मालदीव जिसने कुछ समय पहले इंडिया आउट का अभियान चलाया, आज भारत से मदद मांग रहा है। उस समय मालदीव की राजधानी में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई थी। भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए और भारत को लेकर नकारात्मक माहौल बनाया गया। लेकिन अब जब आर्थिक संकट सामने आया तो सारी राजनीति पीछे छूट गई और हकीकत सामने आ गई, क्योंकि संकट के समय सबसे पहले मदद वही देश करता है जिसके साथ आपके मजबूत रिश्ते होते हैं, और मालदीव के लिए वो देश है भारत। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, चाहे वो संकट के समय हो या विकास के लिए। कोविड के समय भी भारत ने दवाइयाँ, वैक्सीन और आर्थिक मदद पहुंचाई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बार बार कर्ज की मियाद बढ़ाना आसान नहीं होता। दोस्तों, इसके पीछे कुछ नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं और आर्थिक जोखिम भी होते हैं। अगर कोई देश बार बार कर्ज लौटाने में असफल होता है तो यह संकेत देता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। और अगर मालदीव समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसके सामने डिफॉल्ट का खतरा भी खड़ा हो सकता है। दोस्तों, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने में असफल हो जाता है और यह स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत गंभीर होती है। अगर ऐसा होता है तो मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय साख को बड़ा झटका लगेगा। निवेशक वहां पैसा लगाने से डरेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या मालदीव चीन की ओर जाएगा? क्योंकि जब कोई देश आर्थिक संकट में फंसता है तो वह दूसरे विकल्पों की तलाश करता है और चीन अक्सर ऐसे देशों को कर्ज देकर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन चीन का कर्ज कई बार कर्ज के जाल में फंसा देता है, जैसे कि हमने श्रीलंका के मामले में देखा है। इसीलिए मालदीव के लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह भारत के साथ रिश्ते मजबूत करता है तो उसे स्थिर और भरोसेमंद मदद मिल सकती है। लेकिन अगर वह गलत दिशा में जाता है तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। भारत इस मामले में बहुत सोच समझकर फैसले लेगा, क्योंकि एक तरफ पड़ोसी देश की मदद करना बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपने आर्थिक हितों की भी रक्षा करनी है। भारत यह भी देखेगा कि मालदीव की सरकार भविष्य में किस दिशा में जाती है। क्या वह भारत विरोधी नीतियों से दूर जाएगी? ये सभी बातें इस फैसले को प्रभावित करेंगी।